अगर आप रोज ताजा खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरठ ब्लू ड्रम हत्याकांड, कोर्ट में मुस्कान का बयान, खरीदारी के आरोपों से किया इनकार। जानकारी के अनुसार मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान ने कोर्ट में कहा कि उसने न तो नीला ड्रम खरीदा और न ही बेहोशी की दवा। बताया जा रहा है कि उस पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव को ड्रम में छिपाने का आरोप है। मामले में सुनवाई जारी है और कोर्ट में गवाहों व सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा, रोडवेज बस की टक्कर से किशोर की मौत। जानकारी के अनुसार हरदोई में एक किशोर की रोडवेज बस से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किशोर सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। पहलगाम हमले पर उठी मांग, मृतकों को शहीद का दर्जा देने की अपील। जानकारी के अनुसार कानपुर में ऐश्वर्या ने सरकार से मांग की है कि पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाए। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की मौत देश के लिए बलिदान के समान है, इसलिए उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर स्थानीय स्तर पर समर्थन भी बढ़ रहा है और सरकार से उचित निर्णय की अपेक्षा जताई जा रही है। बिजनौर में खौफनाक वारदात, प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेत कर हत्या, फिर खुद को भी चाकू मारा। जानकारी के अनुसार बिजनौर के काशीराम कॉलोनी में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर चाकू से गला रेत दिया और खुद को भी घायल कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर दोनों को बरामद किया, जहां युवती को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि आरोपी का इलाज चल रहा है। अलीगढ़ में चोरों का आतंक, 2 घरों से नकदी और जेवरात पार। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ में चोरों में 2 अलग अलग घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि एक घर में ताला तोड़कर घुसकर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जबकि दूसरे घर से भी कीमती सामान गायब मिला। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी में आवास योजना का दायरा बढ़ा, 10 और जातियां पात्रता सूची में शामिल। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता में 10 और जातियों को शामिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन जातियों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे के दौरान इनकी मांग सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। इससे अब अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर का लाभ मिल सके। मेरठ सौरभ हत्याकांड, 13 महीने बाद कोर्ट में पेश हुए मुस्कान और साहिल, परिवार ने मांगी फांसी। जानकारी के अनुसार मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को 13 महीने बाद कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान मृतक की मां आरोपियों को देखकर भावुक हो गई और सख्त सजा की मांग की। कोर्ट में दोनों से कई सवाल किए गए और मामले की अगली सुनवाई तय कर दी गई है। होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर सीएम योगी की सख्ती, कानून व्यवस्था की होगी समीक्षा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर बुधवार रात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में परीक्षा की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर खास फोकस रहेगा। 25 से 27 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को नकल मुक्त और शांतिपूर्ण कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे। मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा, कार ने बाइक सवारों को रौंदा, जीजा साले की मौके पर मौत। जानकारी के अनुसार मैनपुरी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार जीजा साले को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब दोनों किसी काम से जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रावस्ती में बड़ा हादसा, राप्ती नदी में डूबने से 2 किशोरियों की मौत। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में राप्ती नदी में नहाने गई 2 किशोरियां डूब गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों गहरे पानी में चली गईं और बाहर नहीं निकल सकीं। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। हापुड़ में पति की हत्या मामले में पत्नी और प्रेमी को उम्र कैद। जानकारी के अनुसार हापुड़ की अदालत ने पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर साजिश रचकर पति की हत्या की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई गवाह और साक्ष्य पेश किए गए, जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया है। साथ ही दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। बागपत में दर्दनाक हादसा, सांप के काटने से किसान की मौत, सदमे में चचेरे भाई ने भी तोड़ा दम।
जानकारी के अनुसार बागपत में खेत पर काम कर रहे किसान की सांप के काटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब ये खबर उसके चचेरे भाई को मिली तो वो गहरे सदमे में आ गया और उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नेपाल सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को 15 दिन में मिलेगा वेतन। जानकारी के अनुसार नेपाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के लिए नया नियम लागू किया है। बताया जा रहा है कि अब सभी कर्मचारियों को हर महीने के 15 दिनों के भीतर सैलरी देना अनिवार्य होगा। इस फैसले का उद्देश्य देरी की समस्या खत्म करना और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाना है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ स्पीकर को दिया नोटिस। जानकारी के अनुसार महिला आरक्षण से जुड़े बिल के पास न होने के बाद प्रधानमंत्री के संबोधन पर कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम का बयान संसद की गरिमा के खिलाफ है और इससे विपक्षी सांसदों का अपमान हुआ है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तनाव और बढ़ गया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में हीट वेव अलर्ट, तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी। जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और अगले कुछ दिनों में 2-4 डिग्री तक और बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों ने लोगों को धूप से बचने, ज्यादा पानी पीने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत अमेरिका रक्षा संबंध मजबूत, आर्मी चीफ द्विवेदी के हवाई दौरे में बड़ी रणनीतिक चर्चा। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अमेरिका के हवाई में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात कर रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि उन्हें फोर्ट शैफ्टर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों देशों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। ईरान बिना परमाणु हथियार के भी दुनिया को हिला सकता है। होर्मुज जल डमरू मध्य बना सबसे बड़ा हथियार। जानकारी के अनुसार विशेषज्ञोों का मानना है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका परमाणु कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण है। बताया जा रहा है कि इस रास्ते से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, जिसे रोककर ईरान वैश्विक तेल बाजार और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। हालिया तनाव में जहाजों की आवाजाही भी बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे तेल की कीमतों और सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026, बाइक रैली पर रोक, दुपहिया वाहनों के लिए सख्त नियम लागू। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के मद्देनजर बाइक रैली और जुलूसों पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि दुपहिया वाहनों के इस्तेमाल पर भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये कदम उठाया है। बरेली को मिला 1090 करोड़ का सुपर डोज, सड़क, रोशनी, पानी से बदलेगा शहर। जानकारी के अनुसार बरेली के विकास के लिए करीब 1090 करोड़ रुपए की बड़ी योजना तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि इस फंड से शहर में सड़क, स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य शहर की बुनियादी व्यवस्था सुधार कर लोगों को बेहतर सुविधाएं देना और बरेली का स्वरूप आधुनिक बनाना है। अयोध्या में 29 अप्रैल को बड़ा धार्मिक आयोजन, सीएम योगी करेंगे ध्वजारोहण। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अप्रैल को अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर परिसर के शिव मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। बताया जा रहा है कि इस भव्य कार्यक्रम में करीब 700 से अधिक संत, महंत, जनप्रतिनिधि और विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। मंदिर परिसर में पहले से कई उप मंदिरों पर ध्वजारोहण हो चुका है और 15 मई तक सभी मंदिरों पर धर्म ध्वज फहराने की योजना है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन, प्रशासन अलर्ट, कई अभ्यर्थी हाउस अरेस्ट। जानकारी के अनुसार यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने लखनऊ में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी और नियुक्ति न मिलने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है और कई जिलों में प्रदर्शन से पहले ही अभ्यर्थियों को हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस सुरक्षा बढ़ाकर हालात पर नजर रख रही है। लखनऊ में शर्मनाक घटना, महिला को बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा, बेरहमी से पीटा। जानकारी के अनुसार लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में 6 लोगों ने एक महिला को घर से बाहर खींचकर बाल पकड़ते हुए सड़क पर घसीटा और लाठी डंडों से मारपीट की। बताया जा रहा है कि विवाद पार्क में पालतू कुत्ते को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो डालने से शुरू हुआ था। घटना के दौरान महिला के पति को भी पीटा गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आगरा में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों की टक्कर, 2 की मौत, 5 घायल। जानकारी के अनुसार आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसकी चपेट में एक ऑटो भी आ गया। बताया जा रहा है कि हादसा ओवरटेक करते समय हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अखिलेश यादव का बयान, लखनऊ मेयर पर साधा निशाना, मां के अपमान का लगाया आरोप। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ मेयर के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी दिवंगत मां का अपमान किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा ये केवल उनके परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज का अपमान है। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और मामले को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। नोएडा में बदलते मौसम का असर, गर्मी उमस से बढ़ी बीमारियां। जानकारी के अनुसार नोएडा में मौसम के तेजी से बदलते मिजाज के कारण लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बढ़ती गर्मी और उमस के बीच अचानक बदलाव से सर्दी, जुकाम, बुखार, डिहाइड्रेशन और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा पानी पीने, धूप से बचने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने को कहा गया है। यूपी में बिजली व्यवस्था पर सवाल, 1.93 लाख उपभोक्ताओं को रिचार्ज के बाद भी बिजली नहीं मिली। जानकारी के अनुसार पावर कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रिचार्ज करने के 2 घंटे बाद भी 1.93 लाख उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति नहीं मिली। बताया जा रहा है कि 13 मार्च से 10 अप्रैल के बीच लाखों कनेक्शन कटे, जिनमें से करीब 8% उपभोक्ताओं की बिजली समय पर बहाल नहीं हो सकी। उपभोक्ता परिषद ने प्रभावित लोगों को प्रतिदिन 50 रुपये मुआवजा देने की मांग की है। मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, बच्चों के सामने दंपत्ति की चाकू से हत्या। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में मकान की रजिस्ट्री और पैसों के विवाद में पति पत्नी की घर के अंदर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बच्चों के सामने ही वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। आजम खान को बड़ा झटका, 2 पैन कार्ड मामले में अपील खारिज, सजा बरकरार। जानकारी के अनुसार रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए 2 पैन कार्ड बनवाने के मामले में दी गई 7 साल की सजा अब बरकरार रहेगी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया, जिससे दोनों को बड़ा झटका लगा है। यूपी में दर्दनाक घटना, प्रॉपर्टी डीलर ने पहले कुत्ते को जहर दिया, फिर खुद की जान ले ली। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक 33 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर ने पहले अपने पालतू कुत्ते को जहर दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक तनाव और निजी परेशानियों से जूझ रहा था। घटना के बाद दोनों के शव कमरे से बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फर्रुखाबाद में सनसनी, मोबाइल नंबर ब्लॉक करने पर प्रेमी बना कातिल, युवती की हत्या। जानकारी के अनुसार फर्रुखाबाद में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी, क्योंकि युवती ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवती को आखिरी बार बात करने के बहाने बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। कानपुर में सनसनी, पत्नी और प्रेमी ने पति पर हमला कर चाकू से घायल, फरार। जानकारी के अनुसार कानपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। पत्नी और उसके प्रेमी ने पति की बेरहमी से पिटाई की और चाकू मारकर घायल कर दिया, फिर मौके से फरार हो गए। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई, केले से भरे ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा 912 किलो गांजा बरामद। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक ट्रक से करीब 912 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तस्कर केले के बीच गांजा छिपाकर ले जा रहे थे, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है।